एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस जो है वो स्लाइड्स और नेरिस्ट के लिए है। और आज का जो चैप्टर प्रकाश का प्रावर्तन है, जिसमें हमने स्लाइड्स और नेरिस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस को कुछ फॉर्म किया हुआ है, जिससे कि आपके प्रिपरेशंस में सहूलियत हो, क्योंकि कंपटीशंस का लेवल लास्ट 2 ईयर से काफ़ी टफ हो चुका है। तो चीज़ों को समझिए और फिर अपने गोल को अचीव कीजिए। तो ये आज तीसरी क्लास है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का। तो आज भी ट्राई करेंगे कि हम लोग मिनिमम 10 क्वेश्चंस को समझें। देखिए 4D क्षमता मतलब लेंस की क्षमता जो है वो 4D दी हुई है। डी मतलब डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले इसके बीच में एक फॉर्मूला है, सूत्र है कि F इजिकल टू डी जो फोकल P इजिकल टू पावर इजिकल टू 1/f होता है। तो यहाँ पर दिया है 4D, इसका मतलब 1/4 जो हो जाएगा वो फोकस हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो डायोप्टर यहाँ पर निकाला गया है, तो इस केस में ये मीटर के केस में रहेगा। जब भी फोकल पावर निकालते हैं, फोकस का पावर शक्ति निकालते हैं, तो फोकस दूरी हरदम मीटर में रखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्व करेंगे 1/f जो वैल्यू आएगा 1/4 वैल्यू आएगा 0.25 मीटर, और 0.25 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन अगर m ऋणात्मक शो कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। जब भी आवर्धन अगर आपका ऋणात्मक हो, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आवर्धन अगर आपका सीधा हो तो प्रतिबिंब आपका धनात्मक होगा। जैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है वो सीधा बनता है, तो इसीलिए वहां पर आवर्धन जो है हमेशा धनात्मक होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता होती है 1/4 फोकस दूरी, लेकिन वहाँ भी फोकस को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में लिखेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, और जब 0.2 1/0.2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 डायोप्टर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, किस तरह का दर्पण जो है वो सामने लगा रहता है। तो वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो चला रहे हैं चालक, उसके सामने या उसके बगल में जो साइड का मिरर होता है, दोनों जगह उत्तल दर्पण लगा होता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो बड़ी बनती है, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटी बनती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है और बराबर भी बन सकती है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटी बनती है। हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। हजामत जो हम लोग बना रहे हैं, जो सेविंग करते हैं, उसमें गोलीय दर्पण में अगर प्रतिबिंब को सीधा बनाना है तो उसके लिए हम लोग जो अपने चेहरे को किस जगह पे रखें, तो उसके लिए जो उसका करेक्ट है वो कि आप ध्रुव और फोकस के बीच में अगर आप अपने चेहरे को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बहुत सीधा बनेगा। फिर देखते हैं कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। अगर पावर 2D हो गया तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो 1/2 हो जाएगी, और 1/2 जब आप सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यूज जो हो जाएगी 1/2 डायोप्टर। लेंस की फोकसांतर मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो आपको सीधा इसमें 1/2 लिख दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 मतलब हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले में। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अगर अवतल दर्पण में आपको आभासी और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को आप कहाँ रखेंगे। तो वस्तु को आप फोकस के अंदर मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी आप रख देंगे तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा
वो आभासी और बड़ा बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम हैं। एक गोलीय दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब ये हो गया वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर दूरी पे है तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो जिस वस्तु का जिस और वस्तु है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन जो m होता है वो -v/u होता है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, और वो निकालेंगे तो आपका -7 हो जाएगा, क्योंकि -35/5 -7। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हरदम काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण का होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी 16। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस देखा जो प्रकाश का परावर्तन से था। आई होप सो कि आप इसका प्रैक्टिस करें और स्लाइड्स नेरिस्ट के लिए अपने आप को रेडी करें। थैंक यू।